कह रहा था कि नाम जब मैं अभी से ही करने लगा हूँ, पहले तो करता नहीं था। जी। मैं ये सोचता था कि जितना धीरे करो उतना बढ़िया अच्छा है, हम्म। और लगे करते थे, लेकिन अब सिस्टमेटिक तरीके से करने लगे हैं, माला से है। हम्म। लेकिन ये बस स्पीड वाली है जो आपको बताई प्रॉब्लम, स्पीड उसके हिसाब से करनी देखो, पड़ती इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि स्पीड का विज्ञान क्या है। आप इसको नाम जप से मत देखो कि नाम जप ही स्पीड से क्यों करना, और स्पीड मतलब ऐसे भी नहीं कि कुछ समझ में नहीं आए। हमने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई उच्चारण शुद्ध नहीं रखना, उच्चारण किसी को सुनाई नहीं देवे। हमने इतना तो कहा है कि बाजू में बैठे आदमी को स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। इतनी तो स्पीड होनी चाहिए, और बाजू में बैठे आदमी को स्पष्ट सुनाई भी देना चाहिए। तो ये तो इसका मतलब उच्चारण ठीक है। और राम जहाँ पे अपन बोल रहे हैं तो वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी अपन कोशिश कर रहे हैं उच्चारण को सुधारने की। तो उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं है, हैं उस स्वर के गति में भी, स्पीड में भी, यानी कि उच्च स्वर की जो स्थिति में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत यह है कि स्पीड बहुत फास्ट लग रही है, लेकिन स्पीड ये बहुत फास्ट नहीं है। ये तो इनिशियली स्पीड है, इतनी तो रहनी ही चाहिए। यदि इतनी स्पीड नहीं बन पा रही है, नहीं है, तो इसका मतलब या तो शरीर रोगी है, और शरीर तो दिख जाता है रोगी, तो शरीर रोग नहीं है तो फिर मन का रोग है। कि अपन ने देखा था ना भाई, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है और संस्कार शरीर है। तो स्थूल शरीर का तो सबसे कम मार्क्स मिला था अपने को, तो स्थूल शरीर का तो 100 ही था, बट उससे डबल था मन का, सूक्ष्म शरीर का। तो सूक्ष्म शरीर का रोग यदि ज़्यादा है या कोई थोड़ा बहुत भी है, तो वो बड़ा परसेंटेज माना जाएगा स्थूल शरीर के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब है कि स्थूल शरीर या फिर सूक्ष्म शरीर, दोनों में से कोई इनको रोगी है। तो उस रोग का निवारण कैसे होगा, फिर वो इसी अंदर सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका फिर समाधान क्या है, कैसे करना है, वो भी मिल जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली, जो हमारी समझ से, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म ही समझ का है, कोई शास्त्र का तो है नहीं, तो समझ से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप बाईसाइकिल चला रहे हैं और बहुत तेज चला रहे हैं, तीव्र गति से चला रहे हैं, तो क्या आप इधर उधर देख पाओगे? ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा जितना तेज चलाएंगे। हाँ, क्योंकि नहीं देखोगे बिल्कुल भी। इसी तरह से मोटरसाइकिल मान लीजिए आपने 100 प्लस कर दी, तो भी बिल्कुल इधर उधर देखोगे ही नहीं, बिल्कुल भी ना बाजू पीछे बैठने वाले से बात करोगे। ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप बात भी करोगे, इधर उधर देखोगे? 100 से ज़्यादा प्लस स्पीड भी है। सही है। इन मैं भाई स्पोर्ट्स पर्सन कोई है, वो रेसरी कोई बात अलग, उसकी अलग है। मैं तो जनरल जो लोगों की बात कर रहा हूँ, जो 99.99% लोग हैं। जैसे स्पीड होती है तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो एकदम एग्जैक्ट हो जाता है। चाहे चलो बाइक और वो साइकिल जो है वो दोपहिया है, लेकिन चौपहिया में बैठ जाओ, चाहे आप चाहे हॉर्स राइडिंग कर लो, आप कहीं भी जैसे ही जाएंगे हम, तो उस स्पीड के साथ भी हमारा जो ध्यान है, जो हमारा मन जो है, वो केंद्रित हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके। वो ऑटोमेटिकली वहाँ केंद्रित हो गया, तो उसको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस लेकिन कहने मतलब है कि स्पीड भी हम चलाएं खूब, और मान लो कभी डिवाइडर पे चढ़ा दिया, कभी नीचे उतार दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। स्टीयरिंग भी एक स्थिति में रहना चाहिए। तो बाकी चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं। स्टीयरिंग भी कहने मतलब है कि पकड़ेंगे अच्छे से, इधर उधर नहीं देखेंगे, विंडो नहीं खोलेंगे, या जो भी कुछ करेंगे, म्यूजिक बहुत तेज़ नहीं चलाएंगे। जो कहने मतलब है कार चलाने में भी इतनी सावधानी रखते हैं जब हाई स्पीड है, मान लो 100-150 की स्पीड में गाड़ी चलती है। तो इसी तरह से जब हमारा नाम जप जो है एकदम स्पीडली चल रहा है और ठीक ठीक चल रहा है, तो हम शुद्धि का भी ध्यान रखेंगे, उच्चारण का भी ध्यान रखेंगे। इसलिए बताया है कि ये स्थिति 1 साल तक नियमित रखनी है, इतनी की इतनी। इससे तीव्र भी नहीं बनानी है भाई, ऐसा नहीं कि 4 मिनट में हो रहा हमारा, तो फिर मतलब धोखा खा रहे हैं हम। तो 4 मिनट में भी नहीं करना है, 5.5-6 में भी नहीं करना है, 5 में ही करना है। हाँ, 5-10 मिनट से 5-10 सेकेंड ऊपर नीचे हो सकती है। तो यही एग्जैक्ट हमको अभ्यास करना है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, और तुरंत आपको लगता है यार मेरी दुनिया बदल गई है। आपको हर चीज को देखने की दृष्टि बदल जाएगी, आपकी सृष्टि ही बदल जाएगी। जो इतनी बड़ी नेगेटिव प्रोफाइल थी, वो इतनी बड़ी पॉजिटिव हो जाती है कि वो मतलब जो प्रपंच से रह ही नहीं सकता था, वो प्रपंच को आफत समझने लगता है। हर चीज से आपको एकदम बैलेंस लाइफ मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है इसके अंदर।
थोड़ा करेंगे अभ्यास तो ज़रूर इसमें समझ में आता है, वो अनुभव भी होने लगेगा फिर। बाकी अभी तो थ्योरेटिकली मैंने बताया आपको, कोई भी सिचुएशन दुनिया की मान लो, जब भी हम कोई फास्ट एक्टिविटी, चाहे सीढ़ियों पे भी अपन फास्ट चढ़ते हैं, दौड़ के चढ़ रहे होते हैं तो एकदम ध्यानस्थ होकर चढ़ते हैं। वो इन रूटीन लाइफ की जो सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उससे एक दौड़ के चढ़ने वाले का या उतरने वाले का ध्यान एकदम ठिकाने पे रहता है, थोड़ा सा, जिसको अपन मन कहते हैं, वो एकदम सेंटर रहता है। होता है कि नहीं ऐसी बातें? तो इसी तरह से इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अच्छा ही लगा उससे, जैसे एक तो नींद कम आती है और थोड़ा एक्टिवनेस ज़्यादा रहता है। नहीं, नींद की मतलब समस्या खत्म। आपको कुछ हाँ जी, मन कहीं और चला जाता था फिर इस तरह का। हाँ, वो धीरे करते तो मन पूरी दुनिया जगत घूम के आता था, अब वो मन जाएगा कहाँ? अब तो एकदम सेंटर में रहेगा, बिल्कुल लगाम पकड़ लिया आपने, तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, मन जा ही नहीं सकता। और थोड़े से अभ्यास के बाद में, साल 2 साल 3 साल बाद में आप देखोगे कि आपको नींद आ रही खूब तेज और आपने माला लेके बैठ गए तो आपको नींद भी नहीं सताएगी। फिर कहने मतलब है कि आप हर तरह से, जिसको कहते हैं ना, शास्त्रों में वर्णन आता है भाई, निद्रा पे विजय हो गई, इंद्रियों पे विजय हो गई, इन पे विजय हो गई, तो वो सब चीज़ों की स्थिति वो आपको बहुत क्षणिक काल में महसूस हो सकती है, लेकिन प्रोसेस बहुत ठीक ठीक होना चाहिए और एग्जैक्ट ही होना चाहिए। राधे राधे। ये रहा। कोई डाउट तो नहीं है?